Yes, sir. Yes, ओके sir. Yes, sir. ओके। सो आज हम लोग थोड़ा ट्रायंगल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बाबू। सो हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स का कुछ पार्ट कवर किया था। हेलो? सर ट्रायंगल्स तो रवि सर करा रहे हैं। नहीं, शायद रवि सर कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट करा रहे हैं। रवि सर ने क्या स्टार्ट किया बोलो? कॉन्ग्रुएंसी। हाँ, तो लाइन्स एंड एंगल्स का जो पार्ट है ना, ट्रायंगल में जो आता है वो मुझे कराना है, ठीक है? अच्छा सर, वो करा दीजिए। हाँ ठीक है, वो मतलब उससे एसोसिएटेड है लाइन्स एंड एंगल्स है। सो मैंने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सर कॉन्ग्रुएंसी वाला दो पार्ट है इसमें, ठीक है? एक लाइन्स एंड एंगल्स का एक पार्ट है जो ट्रायंगल्स में यूज हो रहा है, और एक कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट है जो रवि सर ऑलरेडी पढ़ा है। ओके ओके सर। ओके गुड। सो हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में ऑलरेडी जूनियर क्लासेस से पढ़े हैं। क्या क्या आप लोगों को पता है ट्रायंगल्स के बारे में? थोड़ा बताओ तो पहले मुझे, ट्रायंगल्स होता क्या है या समथिंग, क्या क्या नॉलेज इसके बारे में? ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है Yes, sir. with three With sides, three vertices, sides. triangles. Three vertices. Yes, sir. ठीक है, मैं वन बाय वन आप सारे टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूँ। आपको आई थिंक पता ही होगा, बट फिर से मैं सारे पॉइंट्स को रिकॉल करता हूँ, अच्छे से देखिएगा, ठीक है? तो देखो, एक्चुअली अगर हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में समझे, ठीक है, अगर हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में समझे तो ये क्या है? क्लोज फिगर है बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ओके, ट्रायंगल क्या है? क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ओके, 3 लाइन सेगमेंट्स। देखो हम एक चीज बता रहे, ठीक है, ध्यान समझो। ये क्लासेस का कभी मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली देखो होता क्या है ना, कि ये जो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं वो मतलब मैं पर्सनल अपना आईडी से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो माई स्कूल का मतलब वहां से मिलता है हम लोग को, फिर मैं आपको भेजता हूँ, तब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर थोड़ा लेट हो रहा है तो बात को समझा करो। ओके, समझ में आ रहा है? So देखो, ट्रायंगल्स मेनली क्या है? क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। सो देखो, एक ट्रायंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो यहाँ पे नोट कर सकते हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आवाज आ रही सबको? द साइन Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ट्रायंगल को डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक पता होगा आप सब सारे पॉइंट्स। ओके, इसके बाद अगर हम लोग एक ट्रायंगल को समझें, अगर फिगर से समझे ट्रायंगल्स कैसा होता है, तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ऐसा। देखिए, इसमें 3 साइड है, अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे 3 साइड्स है, ए बी, बी सी एंड सी है। क्या क्या साइड्स है? ए बी है, बी सी है एंड ए सी है या सी है बोल सकते हो, ठीक है? तो ये 3 साइड्स है। यहाँ पे देखो 3 एंगल्स भी दिख रहा होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहां से 2 लाइन स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, पता है ना? तो यहाँ पे 3 Vertex. वर्टेक्स भी है, ए बी एंड सी। तो देखो फर्स्ट में मैंने क्या लिखा? साइड्स के बारे में लिखा। यहाँ पे साइड्स कौन कौन सा है? तो ए बी है, बी सी है और ए सी है, तो सी ए बोल सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे एंगल ए है, बी है और सी है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये सारे क्या है? एंगल्स है। और ये एबीसी क्या है? इसका वर्टेक्स। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ Yes, गया? sir. ओके, इसमें जस्ट बेसिक सारा चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट मैं आपको फिर से थोड़ा सा हल्का से रिकॉल कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में तो पता है हम लोग को ऑलरेडी। हम लोग ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या ट्रायंगल्स हम लोग को क्लास 9 में कवर करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में अगर समझना चाहें, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ट्रायंगल्स को हम लोग 2 पार्ट में करके स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड हम लोग पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइड कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके, अकॉर्डिंग टू एंगल, समझ में आ रहा है?
हम लोग ट्राइंगल्स को दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। क्लियर हो रहा है ना? ओके, सो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट जो हम लोग को अकॉर्डिंग टू साइड पढ़ना है वो हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। पता होगा आपको आई थिंक। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप नोट करते जाइएगा क्योंकि अभी पेज ये फिनिश होगा, उसके बाद पेज चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। हम लोग सारे पॉइंट्स को अच्छे से फिर से रिकॉल करेंगे, मतलब सारे पॉइंट्स को अच्छे से एकदम समझेंगे। मैं जस्ट आपको यहाँ पे टाइप्स बता रहा हूँ कि क्या क्या टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। सो जो हमारा थर्ड टाइप है, देखो अकॉर्डिंग टू साइड हम लोग को 3 टाइप का ट्राइंगल्स पढ़ना है। फर्स्ट जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और थर्ड जो है वो स्केलेन ट्राइंगल। ओके, अब ये सब क्या क्या होता है हम लोग समझेंगे इसको फिर से वापस। अभी हम लोग जस्ट टाइप को आपको बता रहे कि क्या क्या टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। ओके, फिर यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू एंगल में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स का है। फर्स्ट जो है वो होगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, सेकंड जो है वो आपका है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सब पता है ना आप लोग को। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। फिर अकॉर्डिंग टू साइड हम लोग हर एक ट्राइंगल्स के बारे में समझेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल का और स्केलेन ट्राइंगल का। फिर अकॉर्डिंग टू एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में भी समझेंगे। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप लोग को। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? सर जस्ट अ मिनट। हो गया। ठीक है, सबको लिखने दीजिए। आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जो जो हम लोग चैप्टर्स कवर किए हैं? हाँ सर, Yes, यस DTP। सर। ओके, केवल 6 ही टाइप का होगा सर ट्रायंगल। हाँ हाँ। सर Yes, रिफ्लेक्स sir, done. एंगल ट्रायंगल। और आपको कुछ पता है तो बताओ, फिर हम भी ऐड कर ले रहे फिर अपने में। हाँ, क्या बोले बाबू? सर रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल नहीं होता? रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल देखो एक्चुअली बता रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल में मेनली क्या होगा, जैसे मान लो आप एंगल जो आप लेते हो ना ट्रायंगल्स में, तो वो सारे एंगल जो होंगे वो क्लोज फिगर में होने चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल तो में क्लोज फिगर तो आएगा नहीं। फिर ऑब्ट्यूस एंगल ही वो देखा जाए तो ऑब्ट्यूस एंगल जैसा आपको दिखेगा वो। ओके, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ सारे टर्म्स को। ये कहाँ पढ़ा आपने रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल? रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा इसलिए रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल। हाँ, सर रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल नहीं होता। वही तो पूछ रहे, कहाँ पढ़ा आपने ये तो बताओ मुझे। मतलब रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा इसलिए रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल। सर उसके बाद सारे आपका एंगल, सर चारों एंगल था उसमें से 3 एंगल ट्रायंगल हो गया, तो एक और तो हाँ, तो फिर पूछा। कॉम्प्लीमेंट्री और जीरो एंगल सप्लीमेंट्री को ऐड ट्रायंगल कर भी दो। बना। ठीक है, सुनो एक काम करते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री और सर सप्लीमेंट्री स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल भी। क्या कर रहे हैं हम, सुन रहे हैं? सर शिवम, स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल भी चाहिए। हाँ वही हम लोग फिर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सब लिख लेते हैं, क्या बोलते हो? हाँ सर चलिए। वाह, पूरा ट्रायंगल का एकदम जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल। सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ नहीं। चलिए, हो गया ये, नोट डाउन हो गया सबका? हाँ सर। हो गया, पेज चेंज करें? यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो देखो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू साइड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग दे दीजिए अकॉर्डिंग टू साइड। अकॉर्डिंग टू साइड
फर्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये पता है किसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? बचपन से पढ़ रहे हो आप? हाँ सर, so all the sides are All the equal. sides are Sir, also all the Length. sides are equal. ओके देखो बता रहा हूं मैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में मेनली बोल सकते हो, ओके, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। ठीक है, मैं जस्ट शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, सारा साइड्स आपस में इक्वल है। ओके, इसका मतलब फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ से हम लोग को मिलेगा वो होगा हमारा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ओके, सेकंड पॉइंट जो है वो बोला जा रहा है सारे इसके एंगल्स भी आपस में इक्वल है। ओके, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कोई दिक्कत? तो ऐसे ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा। ओके, सो अगर ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल है, ओके, तो उसके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल हो ही जाएंगे, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? टू साइड्स एंड टू एंगल्स इक्वल होता है। सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, जिसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ एबीसी। ओके, इसमें अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ से पॉइंट मिला कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल है और उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? Isosceles triangle. अच्छा, इसका ये सारा मेंसुरेशन में इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट एरिया ये सब पता है ना? हाइट एरिया कैसे निकलता है वो हाँ सारा सर। मेंसुरेशन में आता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? ये जस्ट ज्योमेट्री में Gauss formula और half into base into height. वेरी गुड। अब देखो स्केलर ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स आपस में अनइक्वल होते हैं। ओके, ये कुछ ऐसा कुछ ट्रायंगल है। तो ये है एबीसी, इसमें क्या है? सारे साइड्स के आपस में अनइक्वल है, सारे एंगल्स भी जो है आपस में अनइक्वल होंगे। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए या ए सी बोल सकते हो आप। तो इसमें क्या, सारे साइड्स आपस में अनइक्वल होंगे। बात समझ में आ रहा है? सारे साइड्स का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल। क्लियर हो रहा है? पेज टर्न करें? Yes, sir. हो गया ना? सर एक मिनट सर, बस एक हाँ मिनट। सर। कॉपी कर सकते हो, कॉपी कर लीजिए। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? हाँ सर हो गया। ओके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब फिर हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल जो ऑनलाइन एक आपका टेस्ट होगा, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर से दिए हैं, इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। ओके, समझ में आ रही है ना? सर कब Yes, होगा? sir. वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी टेस्ट रेडी हो चुका है, बन चुका है पेपर, बट थोड़ा सा अभी टाइम है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? इसका फर्स्ट टाइप एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब पता है? हाँ सर। सर एक साइड 90 से लेस Sir, होता है। whose all the लेस देन 90 All डिग्री the sides are less सारा than sides 90 से है ना? लेस देन 90 डिग्री। जैसे मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम लोग लें, ठीक है, अगर हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लें तो देखो सारा एंगल्स के आपस में क्या होता है? याद है? पता है? 60 डिग्री, पता है ना? तो देखो सारे एंगल्स आपस में क्या है? ओके, ये इसके सारे एंगल्स देखो 90 डिग्री से कम है ना, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर इक्विलैटरल। तो सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इक्विलैटरल तो है ही, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा। क्लियर है ना?
लेस देन 90 डिग्री है तो Yes, sir. Yes, sir. सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें देखो क्या पॉइंट है कि यहाँ पे ट्रायंगल का एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री होगा ही, ठीक है। Sir, तो यहाँ एक पे ही मैं- सकता। दो हो जाएगा तो ट्रायंगल मैं आपको अभी समझाऊंगा, कुछ एक थ्योरम है। थ्योरम एक्चुअली हम लोग को पता है जूनियर क्लासेस से ही कि एक ट्रायंगल का तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीन एंगल का एंगल सम। सम प्रॉपर्टी। अगर दो एंगल, Yes, हाँ sir. एंगल सम प्रॉपर्टी, तो अगर मैं दो एंगल 90-90 ले लिया तो थर्ड एंगल फिर तो क्या होगा, होगा ही नहीं फिर कुछ। ओके, तो वैसे नहीं हो सकता ना। एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री है तो दो एंगल का सम 180 डिग्री नहीं हो सकता है, तो सब इसलिए तीसरा 90 एंगल से 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ इसलिए तो वो एक राइट लाइन एंगल। बन जाएगा। तो फिर ट्रायंगल कैसे बनेगा, क्लोज फिगर नहीं बनेगा ना। लाइन बन जाएगा। नहीं बनेगा सर। ठीक है, समझो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होगा, दो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दो लेंगे हम लोग तो फिर थर्ड एंगल नहीं हो पाएगा, फिर थर्ड एंगल का वैल्यू नहीं निकलेगा। जीरो लोगे तो फिर जीरो एंगल, फिर लाइंस आपस में कट कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे दो लाइंस आपस में कट कर रहे तभी तो यहाँ पे एंगल बनेगा कुछ, तो फिर वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं वैसे। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में मेनली आपको ध्यान देना है कि एक ही राइट एंगल होगा। ओके, ठीक है। और इस राइट एंगल के अपोजिट के साइड को क्या बोलते हैं पता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस। वेरी गुड। ओके, सो इसके बाद आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली लिख दे रहे हैं 90 डिग्री लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है ना। मतलब एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 एक डिग्री एंगल। से ज्यादा होगा। मतलब ऐसा कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, दिख रहा है ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, क्लियर हुआ? यस सर ओके, Yes, तो yes, sir. यहाँ तक अगर कॉपी हो गया है तो आगे बढ़े हम लोग। कुछ सब Yes, sir. ट्रायंगल। ओके, अब पेज टर्न करें। यस सर। ओके, ध्यान दीजिए। यस सर। अब हम लोग कुछ कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो ट्रायंगल से रिलेटेड होता है, और बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट जो हम लोग लिख सकते हो हेडिंग, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल से कुछ टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो समझना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो मीडियन होता है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को मीडियन और एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम होती है, हाइट में। वो हम लोग समझना है कि मीडियन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये अगर मान के चलो ये एक ट्रायंगल है, ओके, दिख रहा है एक ट्रायंगल। Yes, sir. ओके, ध्यान समझो, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो इस ट्रायंगल में मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे बीसी का जो मिड पॉइंट होगा, मान के चलो ये पॉइंट डी है। ओके, यहाँ पे AB का जो या AC का जो मिड पॉइंट है, मान के चलो ये E है, और यहाँ पे AB का जो मिड पॉइंट है वो मान के चलो F है। बात समझ में आ रही है? अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो साइड BC है हमारा, BC का मिड पॉइंट हम लोग पकड़े D, और इस पॉइंट D से हम लोग इसके अपोजिट में जो एंगल है, एंगल A है ना, इसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट A को जाके ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा AD, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा AD। ओके, तो ये AD क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। मीडियन का काम क्या होता है बोलते हो, साइड को बाइसेक्ट करना। ओके, मीडियन का काम क्या है, साइड को बाइसेक्ट करना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जैसे पॉइंट बी से अगर E ज्वाइन करोगे, पॉइंट बी से अगर E को ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या होगा, AE इक्वल टू
ईसी में कन्वर्ट कर देगा, इसको बीडी इक्वल टू डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ही पॉइंट सी से तुम पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट सी से एफ को जब ज्वाइन करोगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट सी से जब आप एफ को ज्वाइन करोगे तो सेम इस ए बी को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो ये है मीडियन का काम। अगर मीडियन का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो बोलो, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, मैं डेफिनेशन लिख दूं कि आप लोग समझ में आ गया आप लोग को मीडियन का कॉन्सेप्ट? सर लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हेडिंग लिख सकते हो आप डेफिनेशन कि द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल corresponding to any side, okay, is the line segment. एक्चुअली ये मीडियन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है ना, ये मीडियन क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन सेगमेंट कैसे लाइन सेगमेंट है, तो बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग, ओके, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द मिड point of that side, okay, with the opposite vertex, with the opposite vertex, opposite vertex। समझ में आ रहा सबको? तो ये है मीडियन का कॉन्सेप्ट। सबको क्लियर हो गया? तो बताओ यहाँ पे कौन कौन सा मीडियन है बाबू? एडी आपको मीडियन दिख रहा है क्या? सर बीई बीएफ PEF ओके, these three are medians। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लेना, ठीक है, डेफिनेशन के नीचे में पॉइंट नोट कर लेना। देखो होता क्या है ना कि द मीडियंस, यहाँ पे इस वर्ड को मैं समझाऊंगा अच्छे से, स्टेटमेंट को क्या है इसका मतलब। बोला जा रहा है द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, ओके, द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब इसका मतलब कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से पास करता है। सर एक पॉइंट से मीट करता है, मतलब एक कॉमन पॉइंट से क्या होगा, वो पास करेगा। और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। वेरी गुड, द पॉइंट ऑफ intersection, okay, of all the three medians, of all the three medians, okay, of a triangle, is called centroid, ओके। तो यहाँ पे देखो ये तीनों ही मीडियंस आपस में कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जी। और हमारा जी जो होगा, हम लोग यहाँ पे जी से इंडिकेट कर रहे हैं, इस जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्लियर हो रहा है सबको? धीरे धीरे सारा पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ पे आप लोग लिख लो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाएंगे। पासिंग थ्रू सेम पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, ओके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है मीडियन का। मीडियन समझ में आया एक्चुअली क्या है? तो होता क्या है, मेनली साइड्स के जो मिड पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो बीसी का मिड पॉइंट था डी पॉइंट, मिड पॉइंट जो आया हमारा डी, इस डी से हम लोग क्या करें? अपोजिट वर्टेक्स, इस डी का अपोजिट वर्टेक्स क्या दिख रहा है आपको? ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इससे ज्वाइन कर रहा हूँ। ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, बात समझ आ रही है? यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है एडी, ये एडी हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। उसी तरह से बी, उसी तरह से सीएफ है। समझ में आ रहा है ना? ओके, इस जितने भी मीडियंस है इस ट्रायंगल में दिख रहा है आपको, तीन मीडियंस है, एडी है, बी है और सीएफ है। ये तीनों मीडियन कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं?
centroid. Okay, the point of intersection of all the three medians of a triangle is called centroid. समझ में आया सबको? यस यहाँ पे सर। किसी को दिक्कत है? नो सर। सबको कॉपी हो गया बाबू? हाँ सर होगी। हाँ सर हो गया। यस सर। पेज टर्न करें? नो सर 2 मिनट, 1 सेकंड। ओके ओके ओके, ठीक है, 2 मिनट में मैगी बना लो आप लोग। हो गया सबका? सर आज क्लास सर। डेट स्टार्ट हुआ। हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? सर वो सेंट्रॉइड का सर कोई रेशियो होता है ना सर, 1:2 या 2:1 टाइप का? यस 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 यस। सर कौन सा होता है सर? Yes, मैं बता रहा हूँ ना, देखो अगर मैं बताऊं तो 2:1, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो AG:GD, ओके, 2:1। ये एक्चुअली मेंसुरेशन का पार्ट है, लाइंस एंड एंगल्स में काम नहीं आएगा अभी। सर तो क्या सर दिखाई नहीं दे रहा सर है क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा है? कब से? अभी? हाँ सर अब ठीक है। देखो कुछ किए नहीं है और फिर भी तुमको दिखने लगा, वाह तुम लोग सब नहीं बदमाश सर, हो। बीच में सच में हेजी हुआ था। अच्छा, अनुष्का झा का एक क्वेश्चन है कि क्लास लेट से स्टार्ट हुआ तो कितने बजे तक चलेगा? आपको कितने बजे तक करना है बाबू? सर 8 बजे। सर 8 बजे। मैं आपको देखो, सुनो, मैं सारे बच्चों को फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, समझो, ठीक है? अगर मुझे ये क्लास, अगर मैं पर्सनल अपना मीटिंग से स्टार्ट करना होता है ना, तो मैं 6:30 बजे स्टार्ट कर देता, ठीक है? पहला बात, ये जो क्लास स्टार्ट या ये जो क्लास चल रहा है ना, ये माई स्कूल का मीटिंग आईडी से स्टार्ट होता है, ताकि वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि आप लोग को क्लासेस जो है रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाए। अगर कोई बच्चा छूट चुका है जिसका, जो क्लास नहीं कर पाया या जो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, ज्वाइन नहीं कर पाता बहुत सारे बच्चे, तो उनको फिर रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। तो होता है क्या, अगर मैं पर्सनल अपना आईडी से करूंगा तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है? मैं फोन से करता हूँ। तो पॉइंट है कि अब वहां पे आईडी हम लोग को मिला ही अभी 7:15 में है, ठीक है? समझ में आ रही है ना बात? वो 7:15 में ही मुझे आईडी मिला है, तो मैं आपको कब दूं बताओ? मैं आपको कब स्टार्ट करूंगा क्लास? मिलने के बाद ही ना? बात समझ में आ रही है ना? सर तो फिर 8:15 तक क्लास चलेगा। देखो वही बता रहे, आप लोग को जब तक क्लास करना है बताओ। अगर आप बोलोगे 8:30 बजे तक क्लास भी करना है तो मैं करा दूंगा, बट प्रॉब्लम आपके साथ है ना, स्कूल का कुछ टाइमिंग है। सर 8 बजे तक ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 o'clock से स्कूल शुरू होता है। हाँ बाबू, सर हम लोग का स्कूल 10 बजे से। तो देखो सबको लेके चलना होगा ना बाबू, कैसे करेंगे बोलो? तुम ही लोग आपस में बात सर करो आज क्या? क्वेश्चन करवाएंगे? नहीं, आज जस्ट इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है सर। ये हो गया सबका कॉपी? हाँ सर हो गया। ओके, सो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे, इसका एल्टीट्यूड्स पे। ओके, सेकंड जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो होता है इसका एल्टीट्यूड। वो क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। एल्टीट्यूड्स को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, पता है कि नहीं? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे समझो, अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं ऐसा, ठीक है? ये ट्रायंगल है, तो देखो जितना भी हाइट तुम ड्रॉ करोगे ना, हाइट हमेशा ना परपेंडिकुलर ही होता है, या ये समझ लो पहले। अगर तुम कभी भी ट्रायंगल में हाइट ड्रॉ करोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और कोई भी ट्रायंगल में तुम ड्रॉ कर लो, एक्यूट में भी, राइट एंगल में भी, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में पता है हाइट कहाँ पर बनता है? जैसे मान लो ये सर ट्रायंगल है, बाहर होता है। सर स्क्रीन हेजी है। स्क्रीन सर हेजी है, एक्सटेंड करके नहीं बनाना सर अब पड़ता है। ठीक है। ठीक है ना? तुम लोग एक्चुअली बहुत बदमाश हो।
कुछ किए नहीं है, बस वैसा ही है। अभी हम सिर्फ बोल ही रहे थे इसमें हेजी हो सर गया। तो बीच बीच में हल्का सा कनेक्शन जा रहा है तो हेजी हो रहा है, फिर Yes, तो sir. ठीक हो जा रहा है। आप लोग का नेटवर्क का कुछ हाँ प्रॉब्लम हो रहा सर। है। अम्बानी को फोन करके बोलो, ठीक है। सो देखो एल्टीट्यूड्स क्या क्या है मेनली समझ लो। तो एल्टीट्यूड्स मेनली क्या है कि द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग टू एनी साइड इज द लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मुझे ये बीसी पे उसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, बात को समझो, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस साइड बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, या उसका हाइट एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा उसके अपोजिट वर्टेक्स से। कहां से? ए से। ओके, तो सेम यहाँ पे भी अगर मुझे एसी पे ड्रॉ करना होगा तो कहां से ड्रॉ करूंगा? बी से। ऐसा होगा, ये 90 डिग्री ऐसा समझ लो कि 90 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट सी से भी लाइन ऐसे जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो मेनली एल्टीट्यूड्स एक्चुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है। एल्टीट्यूड क्या है? परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। लिख सकते हो तुम लोग, ओके। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। The altitudes of a triangle, the altitudes of a triangle corresponding to any side, corresponding to any side is the, बोर्ड में भी, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे तो भी वहां पे हेजी आता था। अभी कॉपी में आई थिंक हमको लगता है क्लियर ही आता है, इसमें भी आप लोगों को हेजी आ रहा है। बोलो मैं क्या करूं? सर वो बीच बीच में कभी कभी हो रहा है, वो तो कोई भी चीज के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम से हो सकता है। बात सही है, मैं मानी को फोन करके बताता हूँ। हाँ बाबू, हेलो, आवाज कट रहा है बाबू आपका। हेलो, आवाज कट रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? Excuse me, sir. यस, सर ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही चीज होता है, मतलब एक साइड पे? बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर तो होगा ही, साथ में साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। और ये एल्टीट्यूड सिर्फ ऐसा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है ना, ठीक है। ये एल्टीट्यूड जो होते हैं ये ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है जो उसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉन करते हैं। बस समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज है, वो साइड को बाइसेक्ट भी करेगा और क्या होता है, वो परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है। दो अलग अलग चीज है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे L11 कर लेते हैं, L M और N। तो यहाँ पे बताओ क्या क्या एल्टीट्यूड है हमारे पास? L है, BM है एंड CN है। ये हमारा 3 एल्टीट्यूड्स दिख रहा है आपको? यस सर। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ओके। द एल्टीट्यूड्स, ओके, ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इसका मतलब अभी बताया मैंने, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, है ना। पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। अब देखो ये जो सेम पॉइंट से पास हो रहा है इसका भी नाम कुछ होना चाहिए ना। सर ऑर्थो सेंटर। वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसको ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है। तो ये ऑर्थो सेंटर क्या है मेनली, तो बोला जाता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ intersection, okay, of all the 3 sides, of all the 3 sides या altitude बोल सकते हो, okay, altitudes of a triangle is called, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर ना। यहाँ पे लिखते हैं
तो सेट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। सबको क्लियर हो गया ना? ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ ना, मीडियन और एल्टीट्यूड? यस सर। यस ओके, सर। यस सर। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन हो गया है इसके बाद फिर बताइए, हम लोग सर क्वेश्चन करेंगे। हाँ सर बोलिए एक बाबू। बार सर सर हो मैं गया। बात सही जो आप लिखा रहे हैं ना सर, इसको एक बार पीडीएफ फॉर्म में या एक बार फोटो खींच के सर व्हाट्सएप में भेज देगा सर। मेरा नेट स्लो चल रहा है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ जो आप लिखा रहे हैं। जरूर सर, जरूर जरूर, आपके लिए मैं इतना जरूर करूंगा। और किसी कुछ फरमाइश है? सर लिखना हो गया। हो गया है? हाँ सर। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग पेज टर्न कर रहे हैं। तब सबका हो गया ना? यस सर। यस ओके, सर। इसके बाद 2 टॉपिक करते हैं, इसके बाद सीधा थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, जो थर्ड हम लोग को पढ़ना है वो हमारा है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो जो थर्ड हम लोग को पढ़ना है वो क्या है हमारा? इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर मतलब पता क्या होता है? अगर मान के चलो ये, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल का सेंटर। वाह, कहाँ थे गुरुदेव आप? सर रोज क्लास में रहता हूँ। मेरे क्लास में रोज तो नहीं रहते हो ना, बीच बीच में ही आते हो, कभी कभी हफ्ता में एक बार। ओके, नहीं सर रोज। रोज तो नहीं रहते हो ना, रोज तो हम कहीं और बच्चे, सारे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, 8 9 10 7 सब कुछ। ओके, देखो ये एक्चुअली इन सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, of the internal bisector of the internal bisector A. So internal bisectors of the angles of a triangle. Okay. अच्छा, एक बच्चा भी कुछ बोल रहा था ना कि पीडीएफ फाइल में समथिंग करने के लिए, भेजने के लिए। अच्छा, वो मेरा नोट्स का कॉपी जेरोक्स करा के फिर बेचेगा नहीं ना वो, उसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी? ये बताओ। इतना अच्छा नोट्स दे रहे हैं, ये अपने ये नहीं कि सबको एकदम बांट देना। ठीक है, इसको आपके लिए बना रहा हूं मैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका समझ में आ रहा पॉइंट? हेलो, यस सर। हाय सर। देखो, ओके समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों ने जो बोला ठीक है, बट एक्चुअली ये जो मतलब इन सेंटर जो बनेगा, एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझना है। तो बोला जा रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर। देखो इसके लिए हम लोग इसको बोल्ड किए हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल का जो ये सब जो एंगल्स है ना, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करते चलो। इसका एंगल इंटरनल बाइसेक्टर इधर, इसका इंटरनल बाइसेक्टर इधर, ये सारा ज्वाइन होके कहीं एक जगह पे कट करेगा कि नहीं, ऐसा कुछ? तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। और इस पॉइंट के रेफरेंस में हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ। मेरा हैंड राइटिंग मतलब ड्राइंग तो इतना अच्छा है नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ गोल करने का। काम चलाने लायक गोल हो गया है। चलो देखो, ये ठीक है, समझ में आ रहा? और इस यहाँ पे जो मतलब तीनों एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है, दिख रहा है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर, ये तीनों इंटरनल बाइसेक्टर जहां पे पॉइंट पे कट कर रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? इन सेंटर। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर।
ओके सो आई थिंक अगर ये क्लियर हो गया है तो फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आ सकते हैं। ओके इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर The perpendicular bisectors. वेरी गुड। पढ़ाई बहुत करते हैं बट मानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये सरकम सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है ना कि हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब पता है ना कैसे करते हैं, मतलब कंपास को यहाँ रख के पहले यहाँ काटे, फिर यहाँ रख के यहाँ पे काटे, तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हो रहा है फिर सेम यहाँ पे रख के यहाँ पे काटे, यहाँ पे रख के ऐसे कर काटे। तो हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आपको समझ में आ रहा है? आवाज आ रही सबको? ओके Yes, sir. यस सर। देखो होगा क्या ना, सुनो, अगर ये ट्रायंगल है एबीसी, समझो यहाँ पे, तो हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब सिंपली तुम अब ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा, ये मतलब है। ठीक है, तो मान के चलो कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं ऐसा। ठीक है, दिख रहा है? चलो फिर इसका बाइसेक्टर जो है वो ऐसे कुछ जाएगा बाहर और इसका बाइसेक्टर सीधा ऐसे निकलेगा इधर। तो यहाँ पे दिख रहा है तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे कट किया। ओके और यस इस सर। सेंटर पे एज्यूम करके यहाँ पे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, दिख रहा है? इस सर्कल एक बना छोटा सा, मतलब डॉटेड लाइन से जो मैंने बनाया है। हेलो, हाँ सर। ओके तो ये है आपका सर्कम सेंटर कॉन्सेप्ट। मतलब साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं ना, वो जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट सर्कम सेंटर का आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके बस इतना ही नोट कर लो, काफी है। और इस पॉइंट को हम लोग किसी भी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे रिप्रेजेंट करना है? एबीसी तो नहीं कर सकते हो क्योंकि साइड्स का वर्टेक्स एबीसी है, तो कुछ और नाम दे सकते हो सर्कम सेंटर को। सत्ती हाँ कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू आर एस, मेरे नाम पे दे दो आर। ठीक है, हम बता रहे ना तो मेरे नाम पे दे दो। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। ओके देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो भी समझना है। देखो ये पता है ना, जिस मान लो ये सेंटर है, ये सर्कल है, तो ये वाला पार्ट ओबी क्या होगा, सॉरी बी आर क्या होगा बोले तो इसका रेडियस, ए आर क्या होगा इसका रेडियस, सी आर क्या होगा इसका रेडियस। तो ये सारे आपस में इक्वल होंगे। ओके समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला पार्ट, ये सर्कल का क्या है? रेडियस है ना, तो ये इक्वल होगा आपस में। ये समझ में आ रहा पॉइंट? यस सर। ओके ओके वेरी गुड। सो आई थिंक यहाँ तक काफी है आपके लिए। अब हम लोग सीधा जंप करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, उसका थ्योरम है, वो कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे तो कॉपी हो गया है तो हम लोग आगे मूव करें। Yes, sir. ओके देखो 8 बज चुका है। अब बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली प्रॉब्लम भी होगी मतलब क्लास करने में, तो अब क्या करना है ये बताओ। आप लोग बताओ क्लास में आगे बढ़ाएं या यहाँ तक छोड़ोगे, नेक्स्ट क्लास में करोगे इसका आगे? सर नेक्स्ट क्लास से मेरा क्लास है अभी। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास से करते हैं। हम लोग का 8:20 से क्लास है। ओके ओके ठीक है ठीक है। कुछ सबको प्रॉब्लम ही है ना, मतलब ऐसा नहीं है सर मेरा हमको अभी करना था ऐसा कुछ। देखो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन रखना होगा आपस में, ठीक है? नहीं सर, नहीं नहीं रखना है।
नहीं मतलब सर ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है तो? नहीं नहीं सर। नो सर। नो पक्का तो? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। सो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में थ्योरम्स पढ़ेंगे कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम्स है, सारा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? जैसे लाइन से एंगल बनाने में मजा आया ना, वैसे इस चैप्टर को भी बनाने में बहुत मजा आएगा आप लोग को। और आप उसे स्कूल में जो टेस्ट होगा उसमें फुल मार्क्स भी आ जाएगा, जैसे अगले बार आया था। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर, ओके सर। बाय Bye, सर, थैंक यू सर। Bye, sir. बाय Bye, बाय, sir. Thank थैंक you, यू, वेलकम sir. Good day. हाँ सब सब ओके, बाय बाय।